नमस्कार, मैं हूं ओंकार सिंह और मैं हाजिर हूं नगर निगम चुनाव की सबसे बड़ी बहस को लेकर। और आज मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी जीवन ऋषि जी। तो मैं ऋषि जी का यहां स्वागत करूंगा और देखेंगे कि नगर निगमों में आजकल चुनाव प्रचार के दौरान क्या हाल है, कौन सी हॉट सीट है और कितनी रसाकशी वहां मची हुई है। जीवन जी, आपका स्वागत है। बताएं, हम शुरुआत करेंगे पालमपुर से, तो पालमपुर के क्या हाल हैं? नमस्कार, दिव्य हिमाचल के सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। तो सबसे पहले हम पालमपुर की बात करेंगे। जी। पालमपुर में कौन सी हॉट सीट है, यही मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्लीज बताइए। पालमपुर में वैसे तो जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे नेटवर्क के जरिए, वहाँ से यही पता चला कि सीधी टक्कर है जी। पर कुछ वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला भी है और कहीं कहीं बागी जो हैं पार्टियों के वो भी सिरदर्द बने हुए हैं। तो सबसे अगर हॉट सीटें लेनी हो पालमपुर की, तो हमारे पास दो की चर्चा मैं ज़रूर करना चाहूँगा, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 की। वार्ड नंबर 4 आइमा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शांता कुमार के घर हैं जी। वहाँ से हमेशा ही चुनावी माहौल गरमाया रहता है और एक तरह से हिमाचल का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 है सुघर, जहां अरविंद रवि के घर हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और दिग्गज भाजपा नेता हैं। और उस सुघर में ही कांग्रेस नेता आशीष बुटेल के भी घर हैं जी। तो ये दो वार्ड जो हैं पालमपुर में वो काफ़ी हॉट बने हुए हैं। यानी इन दोनों ही वार्डों में इन वरिष्ठ नेताओं की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। सुगर और आइमा इन्होंने बताए हैं, जहां शांता कुमार, आशीष बुटेल जो हैं वो आमने सामने हैं। और आप बताएंगे कि यहां कांग्रेस और भाजपा से कौन सांसद, माफ कीजिएगा, कौन पार्षद यहां चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस ने यहाँ से अनीश नाग को चुनावी मैदान में उतारा है और उनकी अच्छी पैठ है शहर में। और भाजपा ने यहाँ से नरेंद्र राणा पर दाम खेला है। लेकिन इस वार्ड में सबसे रोचक जो मुकाबले को बनाया है वो है संजीव सोनी ने। जी। संजीव सोनी आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं, पूर्व में भाजपा से जुड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ भाजपा के लिए वो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो आपको पालमपुर लिए चलते हैं और वहाँ हमारे ब्यूरो चीफ हैं राकेश सूद जी, उनसे डिटेल में जानते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। पालमपुर के नगर निगम के चुनाव दिन प्रतिदिन रोचक होते जा रहे हैं। बता दें कि पालमपुर में 15 वार्ड हैं। सभी वार्डों में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। 1-2 वार्ड छोड़ दिए जाएं तो उसमें आजाद प्रत्याशी भी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा चुके हैं। लेकिन सबसे हॉट वार्ड नंबर 4, जहां शांता कुमार का घर है, यहां पर भाजपा और कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा है दांव पर लगी हुई है। यहां भाजपा के नरेंद्र राणा, कांग्रेस के अनीश नाग तथा आजाद उम्मीदवार के रूप में संजीव सोनी, जो भाजपा से बगावत कर यहां चुनाव लड़ रहे हैं। ये हॉट वार्ड के रूप में देखा जा रहा है। इस वार्ड पर सभी की नजरें हैं। दूसरा वार्ड जो है वो है वार्ड नंबर 5। ये वार्ड सुगर वार्ड है, जहां पर यहां के एमएलए जो हैं, यहां के जो विधायक हैं आशीष बुटेल जी, उनका घर है। और रविंद्र रवि जो पूर्व मंत्री रहे हैं, भाजपा से संबंध रखते हैं, उनका घर भी इसी वार्ड में है। वो इस वार्ड के प्रभारी भी हैं। यहाँ पर भाजपा की प्रत्याशी पूनम शर्मा का सीधा मुकाबला शशि डिम्पल से होगा। शशि डिम्पल भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आई थी और ये आइमा की पूर्व प्रधान भी रही हैं। देखा जाए तो इन दो वार्डों में जो है दोनों दलों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। जी, ये याद रखिएगा आपके जो वहाँ संजीव सोनी हैं, उन्होंने भाजपा में रहते हुए बगावत कर दी है। बगावत इसलिए की क्योंकि उनको
टिकट नहीं मिला और वो आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे वहाँ जो है भाजपा के लिए इस वक्त बहुत बड़ा वो सरदर्द बने हुए हैं। और अब हम चलेंगे धर्मशाला, और धर्मशाला में देखेंगे कि वहाँ कौन सा वार्ड है जहाँ कांग्रेस और भाजपा जो है वो दोनों में ही जो है धींगा मस्ती चली हुई है और एक दूसरे से वो भिड़े हुए हैं दोनों ही कैंडिडेट। जी बताएं। जी धर्मशाला से पहले एक मैं पालमपुर की शायद हम कुछ मिस कर गए। हाँ बताइए। पालमपुर का वार्ड नंबर 5 सुगर है। जी जी। तो वहाँ आशीष बुटेल और रविंद्र रवि, क्या बात है। तो दोनों से भाजपा से, यहाँ पूनम शर्मा और कांग्रेस से शशि डिम्पल मैदान में है। यहाँ भी भाजपा के लिए यही दिक्कत है कि जो शशि डिम्पल हैं वो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आई है। क्या बात। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पालमपुर में भाजपा के लिए। खैर अब धर्मशाला चलते हैं। तो धर्मशाला में भी सीधा मुकाबला है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जब हॉट सीट की बात की जाए तो धर्मशाला में रामनगर, जहाँ से पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से यहाँ अनीश उर्फ निशु चुनावी मैदान में है। तो दोनों ही कैंडिडेट अपनी जो छवि है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक कार्यों में हमेशा वो दोनों आगे रहते हैं। तो दोनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। देवेंद्र जग्गी का प्रोफाइल बड़ा है, तो निशु का भी वो पूर्व में जब यहाँ पंचायत एरिया है ये जहाँ से निशु के घर हैं, तो वो वहाँ पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं और भाजपा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो इस बार निशु को जब टिकट की बात थी तो रामनगर से भाजपा को कोई दिक्कत नहीं हुई टिकट डिक्लेयर करने में। तो वो एक बहुत बड़े कैंपेनर बने हैं एक तरह से भाजपा के लिए। तो धर्मशाला के श्यामनगर वार्ड में अनुभव और जोश जो है इनमें सीधे सीधे टक्कर होगी। एक तरफ जग्गी है, देवेंद्र जग्गी हैं, और दूसरी तरफ अनीश निशु है। दोनों ही सामाजिक छवि रखते हैं, दोनों का ही रुतबा जो है एक बराबरी का वहाँ है। और अब हम आपको लिए चलेंगे सोलन का आप मुकाबला देखेंगे। सोलन में जो चुनाव का प्रचार प्रसार है वो इतना हाई टेक हो गया है, इतना वीवीआईपी वहाँ पहुँचे हुए हैं, आप देखेंगे। और मैं जीवन जी आप बताएं कि क्या वहाँ वो हॉट सीट बनी हुई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सोलन की अगर बात की जाए तो यहाँ भाजपा इतनी चिंतित है कि मुख्यमंत्री को एक महीने में तीसरी बार आज सोलन आना पड़ा है और एक ही हफ्ते में दूसरी बार वो सोलन पहुंचे हैं। देखिए तो एक ही हफ्ते में मुख्यमंत्री को 2 बार जिस जगह जाना पड़ रहा हो वहां उस पार्टी को कितनी चिंता होगी। जी हाँ, आप बता रहे थे। तो आज सीएम के कार्यक्रम है, अभी कुछ देर में वहाँ सिरमौर कल्याण मंच का कार्यक्रम है, जिस सिरमौर के सोलन में हजारों वोटर हैं। जी हाँ, जाहिर है वहाँ मतदाता रहे होंगे सोलन और सिरमौर में। भाजपा काम कर रही है वहाँ, तो वहाँ काफ़ी रोचक है मुकाबला। और भाजपा को भी पता नहीं भीतरघात या कह लें या फिर सीआईडी रिपोर्ट्स कह लें, जो कि हम पता चला है वहाँ से, तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के लिए वहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे वहाँ मुख्यमंत्री का क्या संदेश मतदाताओं को रहता होगा? क्या वो बता रहे हैं, किस तरह से उनको संबोधित किया जा रहा है, आश्वस्त किया जा रहा है? क्या सियासी प्रलोभन उनको दिए जाए, मतदाताओं को दिए जा रहे हैं ताकि एक और सीट जो है अपनी झोली में डाली जा सके? भाजपा का वहाँ एक तो सरकार है, उसी बिल्कुल सरकार का एक एज रहता है। वहाँ डॉक्टर राजीव बिंदल हैं जो उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा सरकार के लिए थोड़ा हल्का सा रहता है। वहाँ जहाँ तक हॉट सीट की बात है तो यहाँ सोलन के 4 वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला है। जी। और वार्ड नंबर 1 में भाजपा के भूपेंद्र हैं, कांग्रेस से विक्रम गाजटा हैं, तो वो कभी भाजपा में रहे मनीष इस वार्ड से आज़ाद कैंडिडेट हैं। यानी भाजपा से छिटक के उन्होंने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरा है और खूब प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं वो सत्तारूढ़ दल के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो इसी का यही वजह हो सकती है कि मुख्यमंत्री को तीसरी बार वहाँ आना पड़ रहा है। और आज सरकार तो पूरा जोर लगा रही है,
आज शाम को सिरमौर कल्याण मंच का कार्यक्रम है, जिसमें वो कुछ ना कुछ संदेश देने का कोशिश करेंगे, इनडायरेक्टली देंगे। तो हालांकि वहाँ बहुत भाजपा के बहुत अनुभवी और वरिष्ठ नेता राजीव बिंदल वहाँ मौजूद हैं, इसके बावजूद मुख्यमंत्री को वहाँ आना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस से राजेंद्र राणा जो है वो कमान संभाले हुए हैं, तो ये मुकाबला जो है और भी दिनों दिन जो है रोचक होने वाला है। अब मैं आपको मंडी का जो है चाहूंगा कि आप मंडी का कुछ तबसरा करें, कुछ बताएं मंडी में किस तरह का ये चल रहा है। जी, मंडी से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि सोलन में कांग्रेस महासचिव केवल पठानिया भी प्रभारी हैं। हाँ, केवल पठानिया वहाँ डटे हुए हैं, तो लगातार प्रचार प्रसार जो है वो उसमें उन्होंने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो खैर मंडी की बात करेंगे। मंडी क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और वहाँ तो घमासान जो है वो माशाअल्लाह बहुत ऊंचे दर्जे का रहा होगा। बिल्कुल सर, मंडी में वार्ड नंबर 3 पड्ढल है, वहाँ ये वार्ड सबसे ज़्यादा चर्चा में है इन दिनों। तो पड्ढल से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सोमेश उपाध्याय हैं, जो कि मुख्यमंत्री की पसंद माने जाते हैं। तो इसी कारण वहाँ और इसी पसंद को वहाँ सेलेक्ट करने के लिए शायद अंतर्विरोध भी पैदा हुए होंगे। शुरू में लोगों ने उस पे शायद कोई आपत्तियां भी जताई होंगी, पर फिर भी मुख्यमंत्री की बात का उन्होंने मान रखा है और उसको जो है वहाँ उतारा गया। और कांग्रेस ने भी उनकी टक्कर में पूर्व में नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा पुष्पराज भी वहाँ के बहुत जो है तो सियासी खिलाड़ी हैं। जी, बराबर का मुकाबला है। तो यहाँ देखने वाली बात होगी कि 3-4 दिन में दोनों ही पार्टियाँ कितनी तोड़ फोड़ या जोर लगाती हैं। तो अभी इसके लिए 7 अप्रैल का हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो एक अन्य वार्ड है मंडी सिटी में ही, वार्ड नंबर 2 पैलेस कॉलोनी 2, यहाँ भी रोचक मुकाबला है। यहाँ से नगर परिषद की अध्यक्ष रह चुकी सुमन ठाकुर मैदान में हैं भाजपा की ओर से। कांग्रेस से यहाँ वंदना सैनी लड़ रही हैं। तो यहाँ भी रोचक मुकाबला है। यहाँ सबसे इस वार्ड में जो चर्चा हो रही है, यहाँ अनिल शर्मा ने अपना घर बनाया है, नया घर बनाया है। और तो इसमें अनिल शर्मा के ऊपर भी इसका चुनावी परिणाम कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेंगे, जरूर ऐसा माना जा रहा है, प्रभावित करेंगे वो। तो उनके हालिया बयान देखे जाएं या भाजपा के जो दूसरे नेता हैं, तो ये बहुत ही रोचक रहने वाला है। तो सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है मंडी की। जहाँ तक तो मंडी में अनिल शर्मा अभी तक जो है भाजपा के विधायक हैं। जी हाँ जी, बाहर से भाजपा के विधायक हैं और अंदर से भाजपा के विधायक हैं और बाहर से वो जो हैं एक अलग चेहरा लेके चले हुए हैं। दूसरे हैं आश्रय शर्मा और तीसरे हैं सुखराम शर्मा जी। तो सुखराम शर्मा जी का जो परिवार है वो एक तरफ हो गया है जी, और मुख्यमंत्री का जो अपना टीम है वो एक तरफ हो गई है। तो मुझे जीवन जी लगता है कि मंडी का जो मुकाबला है जी, वो शायद पूरे ही प्रदेश में यानी जहां जहां नगर निगमों के चुनाव लड़े जा रहे हैं, 4 नगर निगमों में, तो मंडी का मुकाबला जो है वो सबसे रोचक होने वाला है। बिल्कुल सर, जैसे जैसे वोटिंग का टाइम नजदीक आएगा, पंडित सुखराम का परिवार भी जोर लगाएगा। और वो पंडित सुखराम का वहाँ एक अपना रुतबा है और पंडित सुखराम जब भी कोई संदेश देते हैं तो लोग उस संदेश को अभी भी सुनते हैं जी। इसमें शायद वाला शब्द इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, पंडित सुखराम की सुनी जाती है। पर सबसे बड़ा वहाँ फैक्टर क्या चला हुआ है कि मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ बैठे हुए हैं भाजपा और मुख्यमंत्री खुद सारी चीजों को हैंडल किए हुए हैं जी। भाजपा के पास सबसे पॉजिटिव अगर देखना हो तो भाजपा के पास एक बहुत मजबूत संगठन है। सही बात। और बूथ स्तर पे कार्यकर्ता डटे रहते हैं, तो भाजपा को शायद संगठन पे ज़्यादा भरोसा है। मैं कल का ही आपको एक उदाहरण देता हूँ। कल एक वार्ड में एक आश्रय शर्मा और चंपा ठाकुर में एक प्रत्याशी के प्रचार के दौरान ही जो है जी भिड़ंत हो गई
जी। तो भिड़ंत इसलिए हो गई कि एक मतदाताओं की भीड़ में से कुछ लोग जो है वो सुखराम के परिवार का नारेबाजी कर रहे थे, कुछ कौल सिंह ठाकुर के परिवार की ओर से नारेबाजी कर रहे थे। तो वो दोनों ही जो नेता थे वो दोनों ही आपस में उलझ पड़े और दोनों को मंच छोड़ के जाना पड़ा। और इसी बीच मंडी से हमारे ब्यूरो चीफ अमन अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वहाँ इस वक्त किस तरह की गतिविधियाँ जो हैं वो चल रही हैं। नगर निगम मंडी की बात करें तो यहाँ पे 2 वार्ड हॉट सीट बने हुए हैं। पहला वार्ड भाजपा से दूर चल रहे, नाराज चल रहे अनिल शर्मा जो सदर के विधायक हैं, उनका वार्ड है पैलेस कॉलोनी 2 वार्ड नंबर 9। ये वार्ड इसलिए हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि यहाँ एक तो अनिल शर्मा जी का यहाँ पे घर है, वे इस वार्ड की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही यहाँ से भाजपा ने सुमन ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। सुमन ठाकुर नगर परिषद की वर्तमान में अध्यक्ष रह चुकी हैं, भाजपा जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की काफी करीबी हैं। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके वार्ड में प्रचार करने के लिए आ चुके हैं। इस वार्ड से जो है वो कांग्रेस ने वंदना सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। इस वार्ड में भी मुकाबला रोचक हो सकता है, लेकिन अगर इसको भाजपा की दृष्टि से हम देखें तो ये इस वार्ड की राजनीति चरम पे है। इसके साथ ही वार्ड नंबर 3 है जो पड्डल जिसे कहा जाता है, ये वार्ड भी हॉट सीट के रूम में है। इसकी वजह ये है कि यहाँ से कांग्रेस के कदावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, काफी स्थान रखते हैं शहर की राजनीति में, मंडी सदर की राजनीति में। पुष्पराज शर्मा पिछले 35 वर्षों से वे लगातार नगर परिषद की राजनीति में, शहर की राजनीति में सक्रिय योगदान देते आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के काफी करीबी हैं और नगर परिषद के वे 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे इस बार उनकी पत्नी भी नगर परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वे फिर से पड्डल वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जबकि उनके मुकाबले में भाजपा ने सोमेश उपाध्याय है, युवा चेहरा है, दूसरा ये चुनाव अपना लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव ये नीलम शर्मा से कुछ मतों से हार गए थे, फिर से इस बार चुनाव मैदान में है। इन्हें सोमेश उपाध्याय को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पसंद माना जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी बहस और मेरे साथ मेरे सहयोगी थे जीवन ऋषि जी। इस बहस को हम यहीं विराम देते हैं और शीघ्र मिलेंगे नई बहस के साथ। तब तक दीजिए आ गया, नमस्कार।